चलो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे, एक्सरसाइज 2.1 किया। अब चैप्टर का नाम चालू हो रहा है बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों रिलेशंस। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शन है, पर पहले हम रिलेशन टॉपिक देखते हैं। अब रिलेशन क्या है? अ रिलेशन फ्रॉम non-empty set A to non-empty set B is a subset of A क्रॉस B। ये है पहले तो एक डेफिनेशन जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के रिलेशन कुछ नहीं है बट रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि रिलेशन को ऐसा लिख सकते हो आप, रिलेशन इज सबसेट और इक्वल ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक रिलेशन ही है, मैक्सिमम रिलेशन बिटवीन ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। यानी क्या, देखो बच्चों, ये है मेरा ए में है सपोज 1 2 3 और बी में है ए बी सी। तो हम जब ए क्रॉस बी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए जाएगा इधर ज्वाइन होगा, इधर ज्वाइन होगा, इधर ज्वाइन होगा, यानी 1A 1B 1C लिखता है। उस तरह से 2A 2B और 2C करेंगे और 3A 3B और 3C करता है। ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? जब हम ऐसा करते हैं तो ये जितना हुआ ना वो हुआ ए क्रॉस बी, दैट इज मैक्सिमम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के मैक्सिमम रिलेशन, तो वो भी एक रिलेशन है। आज मैंने सपोज ऐसा किया, सपोज ये और ये कर दिया, तो ये भी तो 1B एंड 3A होगा तो ए क्रॉस बी में से ही ना, तो ये भी एक रिलेशन है। यानी मैंने ऐसा लिखूं R बराबर 1B एंड 3A, तो ये भी तो एक रिलेशन है। तो इसका मतलब ए से बी के जो सबसेट लिखूंगा मैं ए क्रॉस बी के, वो सारे रिलेशन है। समझ में आई बात? कोई भी यहां से यहां तक के कितने भी कनेक्शन का एक ग्रुप बना रहा हूं वो एक रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आई बात? समझ में आई बात क्या बोला मैंने? So that means relation is nothing but subset or equal to the A cross B। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है वो A से B का मैक्सिमम रिलेशन है, एंड आप उसमें से कितने भी रिलेशन ले लो वो भी एक रिलेशन बन रहा है, कितने भी आप कॉम्बिनेशंस ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है बच्चों? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन ऐसा लिखा जाता है, रिलेशन फ्रॉम, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो यहां पे जो ए होते हैं ना उसको बोला जाता है बच्चों डोमेन। क्या बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोमेन बोला जाता है। और यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलेंगे बच्चों? कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन यानी जहां से गाड़ी निकल रही है, और कोडोमेन यानी जहां पे गाड़ी आके रुक रही है। वैसे तो जैसे ये सम है, बराबर है, तो इस सम का रिलेशन मुझे ये दिया हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? समझ में आई बात? 1 3 इसका डोमेन है, एंड कोडोमेन क्या होगा इसका? ए बी या तो बी ए, वॉट एवर। पर बच्चों एक चीज समझनी है हमको यहां पे, कि जब हम यहां से जो लेते हैं ना उसको बोलते हैं डोमेन,
जहां पे मिलते हैं उस संभावना को बोलते हैं कोडोमेन। और जो रियल में कनेक्ट होता है, जैसे ये रिलेशन है, उसमें रियल में कनेक्ट कौन हुआ है, ए एंड बी। कोडोमेन क्या होता है, जहां पे मिलने की संभावना है, यानी ए बी सी में से कनेक्ट होने वाले हैं ना, तो वो कोडोमेन है। और जो एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं रेंज, यानी कि कनेक्ट तो ये भी हुए। इस रिलेशन की बात की मैंने जस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 11th साइंस। द टॉपिक्स नेम इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इनकी बहुत सी पूरी जेई मेन में समझ लो, बहुत सी चीजें जेई एडवांस में इसके रिलेटेड होती है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो तो आप समझोगे आप बहुत सी चीजों में कॉन्फिडेंस नहीं कर पाओगे कि यार ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सब चीजें हम करेंगे, ये सब चीजें हम अभी डिटेलिंग करेंगे। पर सबसे पहली बात यहां पे क्या चल रही है, रिलेशन क्या है। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या तो ए क्रॉस बी भी हो सकता है, सारे रिलेशन अगर ले लू तो। वरना कोई भी कनेक्शन ए से बी हो रहा है वो सारे कहलाएंगे रिलेशंस। समझ में आई बात अब। सो ए में अगर 3 एलिमेंट्स है और बी में अगर 3 एलिमेंट्स है, तो ए से बी के टोटल रिलेशंस कितने होंगे, 9। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे बच्चों, n। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। यहां पे आप सोचो, जब आप इसका ए क्रॉस बी बनाओगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2:9 ना। आप कनेक्शंस कितने, यानी सबसेट कितने बना पाओगे उसके। सबसेट क्या होता है, 2:n। सबसेट्स अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक सम किया था, ये नहीं, वो लिखा नहीं मैंने, है ना, सबसेट वाला। समझो आप, हाँ समझो, मैं समझाता हूं। यहां पे देखो सब लोग यहां पे देखना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये ए है 1 2 एंड बी है ए बी। यहां पे देखो, तो जब आप ए क्रॉस बी बनाओगे तो क्या बनाओगे, 1a 1b 2a एंड 2b, ये 4 बन रहे हैं। तो आप इसके सबसेट कितने ढूंढ पाओगे, 2:4, 16 अभी ढूंढे भी थे। सो 16 नंबर ऑफ रिलेशंस हुए ना। मैक्सिमम कितनी लाइंस, कितने कॉम्बिनेशन। तो देखो जैसे ये 1 2 है और ये ए बी है, तो एक बार मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया, ऐसे मैं कितने 16 चीजें ड्रॉ कर सकता हूं ना, ऐसे कनेक्शंस वाली। समझ में आई बात, कैसी कैसी। तो पहले तो 5, फिर सिर्फ 1 है, यानी एक ही कनेक्शन, फिर मैं दूसरा कुछ ड्रॉ ही नहीं करूंगा। फिर मैं कर सकता हूं 1b, फिर मैं कर सकता हूं 2a। समझ में आई बात। फिर मैं क्या कनेक्शन कर सकता हूं 2b, फिर मैं क्या कनेक्शन कर सकता हूं 1a 1b। समझ में आ रहा है ना। ऐसे हम लोग 16 कनेक्शंस कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज 2 यानी 2 नंबर ऑफ, सही बात है बच्चों, है ना। या तो यही हुआ 2n ऑफ a इंटू n ऑफ b, वो था द सेम थिंग। ये पता चला क्या लिखा मैंने अभी बच्चों। आप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो तुरंत ढूंढ लेते हो, 3x2 2x3 कर लिया, पर नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों, क्योंकि कितने सबसेट्स बना सकते हो उतने छोटे छोटे रिलेशंस आपने बनाए, यही हुआ ना उसका मतलब। समझ में आई बात। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। ये काफी समझने वाली बात थी, इसको समझते नहीं सब लोग, इसको समझते नहीं फिर प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो यहां पे देखो, अब काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आप रिलेशन अगर पढ़ रहे हो तो आप ये समझ के रखो कि रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, सही बात है, सही बात है।
अब जब आप रिलेशन लिखते हो, रिलेशन कोई भी आपने सपोज लिखा, तो रिलेशन को ऐसे बताएंगे, ऐसे, रिलेशन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या बेटा? हाँ, सच दैट बोल सकते हो, आर सच दैट ए टू बी, आर फ्रॉम बोलेंगे इसके मामले में, क्योंकि यहां से चालू है ना, यहां पे निकल रहा है। इसको बोलेंगे बच्चों डोमेन, इसको बोलेंगे ओके। अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है 1A 1B 2A, कुछ भी इतना अगर रिलेशन दिया हुआ है, तो ऑलवेज याद रखना ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दीज आर डोमेन। समझ में आई बात? एंड जो ये एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कोडोमेन ऑब्लिक रेंज। अब आधे लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो ये मैं अभी डिटेलिंग करवाऊंगा आपको। अभी आपको कोडोमेन और रेंज अभी एक ही समझो, बट ऐसा है नहीं। कोडोमेन होता है जहां पे कनेक्शन होने की संभावना है, और कनेक्शन जहां पे रियल में हो रहा है वो रेंज है। ओके? नहीं, क्यों? क्योंकि कोडोमेन एंड डोमेन आर व्हाट? सेट्स। ए और बी क्या है? सेट है। समझ में आई बात? हम क्या करते हैं देखो ना, अगर मेरे को ए दिया हुआ है 1 2 3, बराबर है बेटा? या तो देखो बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं मैं। सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है कि आर फ्रॉम Z टू N। Z टू N का मतलब क्या? Z कौन है? इंटीजर्स। Z कौन है? इंटीजर। सेट के फॉर्म में तो इंटीजर ही है ना बेटा। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो तो एक नंबर है, बट यहां पे तो सेट लिखना है ना, तो समझना है कि Z इज अ सेट। तो Z यहां से है, इसका मतलब यहां से जो पॉइंट्स लेंगे हम लोग वो डोमेन कहलाएंगे, और पूरा नेचुरल नंबर इसका कोडोमेन है। यानी कि इसका डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ आर ऐसे लिखोगे आप ऑलवेज। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे। सही बात है बच्चों? क्लियर हुआ ये? और उसी तरह से कोडोमेन ऑफ आर या तो रेंज ऑफ आर लिखना है आपको, कोडोमेन ऑफ आर, तो वो क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? क्योंकि वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है। समझ में आया? यानी कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या करना है वो समझना है पहले तो सबसे पहले आपको ये क्या पता चलना चाहिए बच्चों कि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का ही कुछ सबसेट है। दूसरी चीज, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ऐसा लिखेंगे ऑलवेज। यहां पे जो होगा उसको डोमेन बोला जाएगा, यहां पे होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। रिलेशन कुछ भी होगा अगर पैर में दिया हुआ है तो पहले एलिमेंट से वो क्या है? डोमेन, और दूसरे एलिमेंट से वो क्या है? वैसे तो रेंज है, वो रेंज है। क्या है वो? रेंज। क्योंकि यहां पे तो स्पेसिफिक बोला हुआ है ना कि यही कनेक्ट हो रहा है। ओके, देखो मैं समझाता हूं। सपोज मेरे पास है ए 1 2 3 4 5, और बी में है ए बी सी डी ई एफ जी, बराबर है? तो सपोज ये यहां पे कनेक्ट हो गया, जाके यहां पे कनेक्ट हो गया, ये यहां पे हो रहा है, कुछ कहीं पे भी कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहां पे रिलेशन कहलाया जाएगा ए टू बी। अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो यहां पे जो पड़ा है वो, यानी गाड़ी निकालनी तो है ही ना, ऐसा तो नहीं होगा इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी हम लिखेंगे, उसमें कोई भी लिखेंगे तो यहां के तो कनेक्ट करेंगे। सो डोमेन में क्या आएगा? बराबर है। और कोडोमेन में क्या आएगा बच्चों? ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और रेंज में क्या आएगा? रेंज, हाँ, ए बी सी एंड डी। अब समझ में आई बात? जो रियल में कनेक्ट हो रहा है वो रेंज है, और जहां पे मिलने की संभावना है वो कोडोमेन। समझ में आई बात? डोमेन ऑलवेज यहां के तो सारे कनेक्ट होंगे ही, अभी आप आगे जाके इसका पढ़ोगे कि क्यों यहां के सारे।
बराबर है, वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं अभी, क्योंकि आप जब भी रिलेशंस बनाओगे ना तो रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे कनेक्ट होने चाहिए, ये कनेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट मैं तो जो सभी क्या समझा रहा हूं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, खत्म बात। अगर कोई कनेक्ट नहीं कर रहा तो उसको डोमेन में नहीं लेना है, बट आगे जाके ऐसा होने नहीं वाला है। ओके, सो दैट इज कि ऐसा क्यों। तो रिलेशन क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का छोटा भाई कौन, रिलेशन। समझ में आई बात। ओके, ए क्रॉस बी क्या है, सारे रिलेशंस का कॉम्बिनेशन, उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो वो रिलेशन है। और रिलेशन के बारे में क्या क्या याद रखना है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है। ओके बच्चों, ओके, इनको हम डिटेलिंग करेंगे। अब पता चला एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। ओके, सो ओके, तो रिलेशन के रिलेटेड इतना थियरीज लिख दो, आप नोट डाउन कर सकते हो आप अच्छे से। डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। डोमेन क्या होता है, सारे फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन में जो भी पेयर्स होंगे ऑर्डर पेयर। रेंज क्या होता है, सारे सेकंड एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हो आप, रिलेशन इज नथिंग बट इक्वल और सबसेट टू ए क्रॉस बी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी क्यू है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पी क्यू है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के, बराबर है, तो वो कितने होंगे, 2 रेज़ टू पी क्यू। अच्छे से थियरी लिख के रखना बच्चों।